Good evening, viewers. This is Sukhvinder here. After a long gap of nearly 3 weeks, I have come before you all again. और बहुत मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रही, क्योंकि एक टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है, पंक्चुएशन। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको उस पहली वीडियो में यही बताया था कि आई विल बी गिविंग यू अनदर वीडियो विच इज ओनली बेस्ड ऑन यूज ऑफ कॉमा। तो पंक्चुएशन का एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि एक्चुअली पंक्चुएशन जो है वो आपके पूरे ग्रामर की, जिसको कहते हैं ना बैकबोन, अगर ग्रामर लैंग्वेज का बैकबोन है तो पंक्चुएशन मार्क्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। तो आप लोगों को मैं इस टॉपिक से एकदम डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन कॉमा एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जिसको बहुत जगह डिफरेंट रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको अलग से मैंने लेने का सोचा था। तो ड्यू टू माय हेल्थ प्रॉब्लम्स आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल। सो वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर बेसिक ग्रामर। बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आप बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। Punctuation, first of all, I'll just revise what exactly it is punctuation. So, as I told you in the previous video, that punctuation जो था वो पहले ज़माने में नहीं था फॉर्मल रूप में, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, जैसे जैसे समय बदलता गया, डिमांड रिटन स्क्रिप्ट्स की बढ़ गई और लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, तो पंक्चुएशन की भी इम्पोर्टेंस लोगों को महसूस होने लगी और पंक्चुएशन ने अपने आप इवॉल्व होना शुरू किया एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो पंक्चुएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज टू हेल्प अ रीडर। इसका पर्पस जो था, दैट वाज टू हेल्प अ रीडर डिस्टिंग्विश वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से आइडियाज को और वर्ड्स को अलग करना, ठीक है, और उसको समझना। This was the purpose of punctuation and to mirror the natural rhythms of the spoken language। जो एक नेचुरल रिदम आता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं कहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो एक रिदम अलग तरह का आता है, ठीक है, सो दैट विल कैरी अ क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन। ओके, देन अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कभी मैं आवाज बढ़ा के बात कर रही हूँ, कभी मैं धीरे बात कर रही हूँ, कभी मैं किसी बात पे रुक रही हूँ, तो ये सारी चीजें जो है ये रिदम क्रिएट करती हैं स्पोकन लैंग्वेज में। और ये रिदम तभी आता है जब हम पंक्चुएशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सारे पंक्चुएशन मार्क्स मैं कवर कर चुकी हूँ, अगर मैं उसको रिवाइज करने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, लेट अस स्टार्ट विद द यूज ऑफ कॉमा, क्योंकि ये आपको हर जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पोकन लैंग्वेज में इससे रिदम क्रिएट होता है, डिस्टिंग्विश कर पाते हो आप किसी आइडियाज में, और रिटन में इट गिव्स यू क्लियर कट implication what is what. So let us start with use of comma in punctuation. So first of all, what is actually comma hota kya hai? The comma is the most useful and commonly used punctuation mark in English. It has many important roles in making a written form of English easy to read. Commas usually add breathing space. Yeah, breathing space is the word which I wanted to introduce to all of you, and let me take the pen. मैं एक पेन का इस्तेमाल करूंगी ताकि आपको हाईलाइट करती जाऊं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो एडिंग ब्रीदिंग स्कोप फॉर द रीडर्स इन सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस में एक ब्रीदिंग स्कोप आता है, मतलब हम उस जगह रुक कर सांस लेके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये नहीं कि हमें सांस लेने के लिए कॉमा का यूज करना है, बट इट्स मेन implication is that it gives you space for moving ahead in spoken
language, so that their thoughts cannot get all jumbled up. A comma has many uses. तो मेन चीज आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो थॉट्स हैं वो जम्बल्ड अप नहीं होंगे, मीन्स आपस में मिक्सअप नहीं होंगे. कॉमास की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने गलत जगह कॉमा लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. ठीक है, उसका थोड़े से मैं एग्जांपल जैसे जैसे बताऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा. So a comma has many uses. Let us see what are the uses. First of all, comma between independent clauses. Independent clauses होते हैं जो अपने आप में complete होते हैं. Clauses भी एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए शायद, और अगर आपको बेसिक्स जैसा मेरा कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ मैं, बेसिक्स आपको अगर पूरे पूरे क्लियर करने हैं तो एक एक वीडियो को आप आगे आगे बढ़ के जैसे जैसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको आपको हर चीज क्लियर होती जा रही है. हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये क्लॉजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं आपको अलग से वीडियो इस पे अपलोड करूंगी. When they are connected by certain coordinating conjunctions and, but, or, nor, for, ये सारे coordinating conjunctions है. तो ये एक इंडिपेंडेंट जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं. However, if the clauses are very short, no comma is needed. जैसे आपके मतलब कोई बहुत लंबा सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उसमें बहुत सारे, तो एक के बाद एक आप कॉमा लगाकर इसको अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूज. दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट प्रीवियस स्टेटमेंट. दे फिनिश्ड डिनर इन पिन ड्रॉप साइलेंस. ना यहाँ पे ये जो वर्ड बट, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, एक मिनट में मिरर को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ बिकॉज आपको स्क्रिप्ट पूरा नजर आना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इट सेज. दे फिनिश्ड डिनर इन पिन ड्रॉप साइलेंस बट एलेक्स न्यू दैट ही वुड हैव टू अपोलोजाइज. अब यहाँ पे ये जो बट है इससे पहले, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दे फिनिश डिनर इन पिन ड्रॉप साइलेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है, तो ये आपका क्लॉज इंडिपेंडेंट है, अपने मीनिंग में कंप्लीट है. अगर आप ये दूसरा क्लॉज नहीं लगाएंगे तो भी इसका क्लियर मीनिंग होता है, इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अब यहाँ पे एलेक्स न्यू दैट ही वुड हैव टू अपोलोजाइज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हमने जोड़ा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के साथ. तो जब हम बट यूज कर रहे हैं उससे पहले हम एक कॉमा लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ लगाया जाता है. आपको कंजंक्शंस टॉपिक भी पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया जा चुका है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. तो अगर आपने अभी नहीं उसको देखा है तो आप इसमें लिंक देखकर दोबारा से उसको देख सकते हैं, तो आपको कंजंक्शंस भी क्लियर हो जाए. नेक्स्ट इज आई वांटेड टू वॉच अ मूवी आफ्टर डिनर. अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर कॉमा आया बट आई कुड नॉट, अगेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, बट आई कुड नॉट टेल हर as I was confused about her reactions. I could not tell her as I was confused about her reactions. ये दोनों independent clauses हैं. We had dinner and then I watched a movie. Now no comma is needed between these clauses because ये दोनों clause बहुत लंबे clause नहीं है. They are very short statements. We had dinner. Fine. And this is again coordinating conjunction. Then I watched a movie. तो ये यहाँ पे दोनों क्लॉजेस में आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. सिमिलर सेंटेंसेस आप उसको पिकअप कर सकते हैं. Now, comma after introductory clauses, phrases and expressions. Introductory clauses होते हैं, जैसे commas are used not only between independent clauses but also before introductory clauses and phrases. इसके आपको एग्जांपल मैं बताऊंगी.
dear viewers, I'll be not going into lot of detail with each and every sentence, क्योंकि अगर मैंने आपको एक एक सेंटेंस को बहुत डीपली हर तरह से समझाना शुरू किया तो ये आपको बहुत लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी, और इसमें आपको सिर्फ इसीलिए मैंने स्क्रिप्ट भी दिया साथ में, उसको पढ़ते भी जाइए और जो मैं आपको बता रही हूँ उसको समझते जाइए, ठीक है। सो वी हैव मेनी यूजेस, देयरफॉर यू हैव टू हैव पेशेंस. Okay, commas are used not only between independent clauses but also after introductory clauses and phrases. Some expressions and connectors which are placed at the beginning of a sentence also require a comma after them. ठीक है, तो इसके आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो और समझ आ जाएगा आपको कि सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में नहीं यूज किए जाते, ये इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस में भी यूज किए जाते हैं। और जो कनेक्टर्स हैं वो कनेक्टर्स मैंने आपको बताया ही है। कनेक्टर्स आर द वर्ड्स व्हिच जॉइन टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस। यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे आप। इफ यू टेक ऑफ योर जैकेट, कॉमा, you will catch a cold. Now, if the subordinators are used at the beginning of the sentences, ये subordinate clause है, ठीक है। ये मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। You will catch a cold. If the subordinators are used at the beginning of the sentences, the comma marks the separation of the two clauses. यहाँ पे comma जो है वो एक subordinate clause के साथ शुरू में लग गया है, तो ये आपका दो clauses को separate करने के लिए use किया, ठीक है। तो यहाँ पे comma का use क्या हुआ, दो clauses को separate करना। Now being insulted, यहाँ पे भी comma, the piper went to the hill. पाइप पाइपर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पाइप पाइपर ऑफ हैमलिन। तो being insulted means he was insulted by the people, therefore he went to the hill. Participle phrases are always separated from clauses by commas. तो यहाँ पे जो भी phrases है उसको comma एक separate करने में मदद करता है। यहाँ पे भी आप, ये सारे मैंने एग्जांपल इसलिए दिए कि आपको अलग अलग वैरायटी थोड़ी समझ आ जाएगी। Before start writing it, you should read the instructions. Okay, before start writing it, you should read the instructions. When you came here, Alex was the general manager. Well, I cannot play in the next match. However, Alex will play in the next match. Well, I cannot play in the, यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे clauses को separate करने के लिए आपका comma use किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे with next. In winter we usually stay at home most of the time. Short phrases like in winter, यहाँ पे in winter एक short phrase है, don't need commas, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर आपको comma की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत short phrase है, इसलिए इसके आगे आपको comma लगाने की जरूरत नहीं है। A good way to clear the confusion about commas is to read the sentence aloud to make sure whether there is enough pause taken or not for using a comma. तो मेन चीज आपको क्या देखनी है, आपको सेंटेंस को लाउडली पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको ये अपने आप अंदाज होगा कि यहाँ पे हमें पॉज करने की जरूरत है या नहीं, और जहां पे आपको पॉज करना पड़े वहीं पे आपको कॉमा लगाना है। ओके, तो ये एक थंब रूल है जो आपको ध्यान रखना है। सो लेट अस मूव अहेड। नाउ सीरीज कॉमा। सीरीज कॉमा क्या होते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक आपको कॉमा लगाने की जरूरत महसूस होती है। नाउ दीज कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट मल्टीपल आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी इन अ सीरीज। सेम टाइप की कैटेगरी के जो वर्ड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा, सीरीज कॉमा यूज करते हैं। दीज आइटम कैन बी सीरीज ऑफ वर्ड्स, phrases और clauses। बहुत सारे clause हो सकते हैं, बहुत सारे phrases हो सकते हैं, बहुत सारे words हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये एक series of words, clauses और phrases, इन सब का आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखेंगे। We brought pizzas, burgers, chocolate and a chocolate cake on tour. तो ये सारी चीजें जो है एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। All the items are related to eatables
तो ये खाने की चीजें हैं, इनको अलग अलग हम एंड करके मेंशन करने से अच्छा है वी मेक अ कॉमा। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे पहले भी उन्होंने कॉमा यहाँ पे लगाया। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान। द बैट्समैन सेट अप हिज पैड्स, पुट ऑन हिज हेलमेट, ये सारे आपके फ्रेजेस हैं। एंड ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, प्लेड अ गुड नॉक, वर्ब फ्रेजेस। ओके, यहाँ पे भी क्योंकि सारे फ्रेजेस हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो सीरीज कॉमा यूज होगी। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ही इज अ प्लेयर, अ सिंगर, एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर। तो ये आपको इसमें, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में हम अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको कॉमा, सीरीज कॉमा यूज करना पड़ेगा। और फिर आप इसको ध्यान देंगे कि एंड जब यूज हुआ है तो उसके आगे यहाँ पे भी कॉमा लगा था, यहाँ पे भी कॉमा लगा, क्योंकि ये तो कॉमा की एक रूलिंग है ही। ठीक है ना, कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनके आगे आपका कॉमा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉमा बिफोर टैग क्वेश्चंस। ये कॉमा टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं? टैग क्वेश्चंस होते हैं जब हम बोलते हैं आरंट यू, आरंट दे, हैवंट यू, डिड यू। Okay, these are all tag questions. So commas are used before a tag question, which is a reassuring statement of a sentence overall idea. Okay, जैसे they are ready to go, comma, aren't they? तो यहाँ पे जो tag question है उसके पहले comma लगेगा। They will never do it, will they? इसको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है कि क्लियर हो जाएगा कि टैग क्वेश्चंस के आगे आपको कॉमा लगाना है। He loves you, doesn't he? जब आप लिखते हो ये कंफ्यूजन जरूर आते हैं कि आपको कहाँ पे कॉमा लगाना था, कहाँ पे आपको नहीं लगाना था। इन चीजों को क्लियर मैं आपको इस वीडियो में कर रही हूँ, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको कॉमा एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ करना है, वो भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स प्रोसीड। कॉमा इन डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे हे जो, हे जॉन, लिसन ली, यू नो किड। हम अक्सर किसी को एड्रेस करके जब बात करते हैं तब भी हम उसमें कॉमा यूज करेंगे डायरेक्ट एड्रेस के बाद। कॉमास आर यूज्ड इन वोकेटिव यूजेस, calling someone by name or directly referring to them requires separation by commas when you're writing. Viewers, keep clear in your mind that these commas help you in writing. बोलने के वक्त तो पॉज आता है, और पॉज से आप समझ जाते हो कि यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स सेपरेशन बाय कॉमास। एग्जांपल मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था। हे जो, व्हाट आर यू डूइंग? लिसन ली, you have to bowl well today. Ball well today. You know, kid, when I was your age, I used to go out a lot. तो यहाँ पे भी जो आपके यहाँ पे आपने रेफरेंस किया है, आप किसी को रेफर कर रहे हैं, तब भी आप कॉमा यूज करेंगे। Now, comma for adding non-essential ideas and non-restrictive clauses. अब देखिए वो क्या है। ये बड़े बड़े टर्म्स लगते होंगे आपको, लेकिन कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आप समझेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो commas are used to add non-essential ideas or facts in the forms of words, phrases or clauses into a sentence. Usually removing these ideas from sentences does not affect the grammatical accuracy of the sentences. तो कुछ नॉन एसेंशियल चीजों को हटाने के लिए, जिनकी हमें सेंटेंस में जरूरत नहीं महसूस हो रही है, उनको जो वर्ड्स के रूप में हो सकते हैं, फ्रेजेस के रूप में हो सकते हैं, क्लॉजेस के रूप में हो सकते हैं, उनको जब हम हटाएंगे तब भी हम उसको ग्रामेटिकली एक्यूरेट करने के लिए कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं। There's a place in London just across the river where I visited last week. ठीक है, the new player, you know him?
scored a brilliant century. तो यहाँ पे भी you know him, और ये क्लॉज है जस्ट अक्रॉस द रिवर, ये आगे इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जो क्लॉज या फ्रेज या जो वर्ड किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं भी होगी, मतलब अगर हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को आगे पीछे हम कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं सेंटेंस में व्हेन यू आर राइटिंग। Sorry. Now I suggest, if that's okay, I suggest that you let him go. ठीक है, if that's okay, इसके बाद आपका कॉमा आएगा। Next, commas in names and dates. Commas are used to separate names of places and dates. तो dates को और places को अलग करने के लिए भी कॉमा को हम यूज करते हैं। ये आपके जब आप एड्रेस करते हो लेटर राइटिंग में या कहीं पे भी, वहां भी आपके कंफ्यूजन होते हैं, तो वो भी इससे आपके दूर होंगे। एग्जाम्पल है जेफरसन सिटी। Mysore is one of the biggest cities in the world. Then Brisbane, Queensland is a big city. एक तो कैपिटल मतलब प्लेसेस हैं ये अलग अलग, तो इनको आगे आगे वेरीफाई करने के लिए कॉमा हम यूज करेंगे। They were married April 5, 2013 in Melbourne. तो यहाँ पे डेट भी आ गई आपकी और प्लेस भी आ गई, तो प्लेस और डेट को अलग कर दिया। तो मंथ के आगे हमें इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। नो कॉमा इज नेसेसरी ओनली फॉर मंथ एंड डे। फॉर एग्जाम्पल, दे वर मैरिड ऑन April 5 इन मेलबोर्न। तो अगर ईयर मेंशन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप मंथ के साथ और डेट के साथ आप कॉमा लगाएं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दी हैं। वह मैरिड ऑन April 5 इन मेलबोर्न, इसमें आपको जरूरत नहीं है, इसमें आपको जरूरत है। He was born June 24, 1993 in London. तो यहाँ पे डेट भी है, ईयर भी है, प्लेस भी है, तो आप तीनों को सेपरेट करेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉमास इन डायलॉग्स। डायलॉग्स में तो कॉमा का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डायलॉग हमारे नजर ही तब आते हैं कि ये डायलॉग है जब वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। ठीक है, तो कॉमास आर यूज्ड इन द डायलॉग to set off the indirect speech from the direct speech. तो direct speech से अलग indirect speech को अलग करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, और कॉमास से ही हमें पता लगता है कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया। एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम, एक कॉमा आ गया। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये आपका जो पहला सेंटेंस है उसको अलग किया जाता है, और ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच। तो इसको अलग करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो सेट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी वर गोइंग देयर, अगेन इन्वर्टेड कॉमास के साथ कॉमा। शी सेड, अगेन कॉमा, वी सॉ thousands of palm trees। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। यहाँ पे एक सेंटेंस के बाद कॉमा लगाओ और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट से अलग मतलब करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वी यूज्ड अ कॉमा। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच पहले एक आई हुई है, तो इसके बाद भी आपको इसको स्पीकर के साथ अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आपको इसके बाद भी एक कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर इनडायरेक्ट शुरू हो रहा है, तो उससे पहले भी कॉमा लगेगा। देन प्लीज कॉमा, गिव मी दैट बॉल, अगेन कॉमा, सेट द बॉय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीच खत्म नहीं हुई इसलिए फुल स्टॉप नहीं यूज हो रहा है। फुल स्टॉप स्पीकर के सेंटेंस के बाद। नाउ कॉमन मिस्टेक्स विद कॉमर्स। मैं अभी आपको बहुत मोटे मोटे यूजेस जो आपके बहुत मेन आइडियाज हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दी, और यही आपका बेसिक्स है रिलेटेड टू कॉमर्स। कॉमर्स कहाँ यूज करने हैं, कहाँ नहीं करने। अब मिस्टेक्स क्या करते हो आप, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कॉमन है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कॉमन मिस्टेक्स विद कॉमर्स, कॉमर्स डू नॉट सेपरेट टू verbs
और वर्ब फ्रेजेस। अब इसको आपको ध्यान देना है कि वर्ब्स और वर्ब फ्रेजेस को अलग नहीं करता। जॉइन बाय अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस आपने पढ़ा ही हुआ है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है और जो करेक्ट है दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई क्लीन्ड कॉमा एंड पेंटेड द बॉक्स, ये इनकरेक्ट है। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। ये जो आपका यूज है ये आपका कॉमा गलत यूज है। करेक्ट क्या है फिर? आई क्लीन्ड एंड पेंटेड द बॉक्स। यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट फ्रेजेस के साथ कॉमा की जरूरत नहीं है, तो उसी चीज को आपको ध्यान रखना। नॉर्मली आप क्या क्या गलती करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग फ्रेजेस या क्लॉजेस को आप समझ नहीं पाते हो, इसीलिए आप गलतियां करते हो। बी कॉन्फिडेंट कि ये शॉर्ट फ्रेज है, इसके आगे हमें कॉमा नहीं लगाना है, तो उसके कोऑर्डिनेटर जो है एंड है यहाँ पे, इसके आगे आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है अभी कि कॉमा लगेगा, लेकिन शॉर्ट फ्रेजेस शॉर्ट क्लॉजेस के साथ ये कॉमा नहीं लगेगा। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये पहली मिस्टेक हो गई। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट मिस्टेक। मेरे को कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका स्क्रिप्ट हाइड हो। कॉमास डू नॉट सेपरेट टू नाउन्स। अभी आपने वर्ब्स की बात की थी, है ना? अब हम नाउन्स की बात कर रहे हैं। नाउन्स, नाउन फ्रेजेस और नाउन क्लॉजेस विच आर जॉइंड बाय कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के द्वारा जो भी यूज किए गए हैं, नाउन्स या नाउन फ्रेजेस या नाउन क्लॉजेस, इनको आपको सेपरेट नहीं करना है। किसकी वजह से? इसके आगे आपको कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, अब कहाँ लगाना है ये आपको, देखो मैं आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताती हूँ। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। माई कोच कॉमा एंड, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये कंजंक्शंस जो है इसके आगे लगना है, ये हमने पहले डिसाइड किया होता। एंड आवर बोर्ड प्रेसिडेंट बोथ सेंट लेटर्स। ठीक है, तो माई कोच एंड आवर, यहाँ आप दूसरा सेंटेंस देख लीजिए जो करेक्ट है। माई कोच एंड आवर बोर्ड प्रेसिडेंट बोथ सेंट लेटर्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो आपका हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, और ये सेंटेंस हो गया आपका राइट। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आप अक्सर करते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है। ना सबॉर्डिनेट क्लॉजेस, मैं बार बार क्लॉज वर्ड जैसे पढ़ती हूँ तो मेरे को एक चेहरे पे स्माइल इसलिए आ जाता है कि मुझे मालूम है आप क्लॉजेस अभी आपको मैंने नहीं पढ़ा है। वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग वन वीडियो रिलेटेड टू क्लॉजेस। Subordinate clauses do not need commas when they are joined by a conjunction between them. Conjunction, coordinating conjunction सारे आपको मेंशन हो रहे हैं बार बार। कंजंक्शन टॉपिक प्लीज देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। Now, incorrect is I will be late if you don't let me go. Now, यहाँ पे I will be late independent clause है और इसके साथ ये coordinator लगा हुआ। तो I'll be late if you don't let me go now. If you don't let me go now, I will be late. तो correct क्या हुआ? ये I'll be late if you don't let me go now. ठीक है, ये तो statement है correct. Okay. अगर if जो आपका कोऑर्डिनेटर है अगर ये क्लॉज के पहले आ जाएगा तो आपको नाउ के बाद दूसरे क्लॉज से पहले आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे इफ यू डोंट लेट मी गो नाउ, अगर आप मुझे अभी नहीं जाने देंगे तो क्या होगा? आई विल बी लेट। नाउ आई विल बी लेट ये भी हम इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं। सो हियर यू हैव टू टेक केयर ऑफ these small things where you can commit mistakes. Now, example is, have you seen the music video for the song Despacito? Play with aggression, shouted the coach. Play with aggression, shouted the coach. Your exact words were, get out of my room. I would never, I would have never dreamed that I would lose somebody like you. This line from the song Wicked Games always make me sad.
तो आपको गानों में जो भी आपके सॉन्ग्स वगैरह हैं उसमें आपको, मैं देखो दोबारा आपको लिखे आती हूँ, जिसमें आपको ये सब दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको कोई सॉन्ग रेफर किया है या कोई एग्रेसिव वे में किसी ने कोई कमांड किया है, तो उसमें आपको कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, these are the notes which I have made for all of you. ये आपको अगर आप इसको वैसे भी देखना चाहो तो भी आपके काम आएंगे और क्लियर आपको समझ आ जाएगा। कॉमास एंड पीरियड्स, पीरियड्स मैंने आपको शुरू में समझाया था कि पीरियड्स आर फुल स्टॉप्स, they must always be placed inside the quotation marks according to the most citation systems. Colons as well as semicolons on the other hand should be placed outside the quotation marks. इस चीज को आपको याद रखना। Now note of interrogation, आपको पता ही है note of interrogation क्या है, and note of exclamation, वो आपने जो पहली वीडियो punctuations पे देखी होगी इसमें आपको सब मैंने क्लियर कर दिया। This should be placed inside the quotation marks when they are part of the quoted elements. Seemingly, when the note of interrogation and exclamation are not a part of the quoted materials, they are not placed outside the quotation marks. अब जैसे note of interrogation और exclamation जो है वो quoted material के part नहीं है, तो they are not placed outside the quotation marks. ठीक है, तो कोट्स आपने काफी पढ़े भी होंगे, उसमें कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो आपको काफी समझ आ चुके होंगे अभी तक। तो कोटेड एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें आपको नोट ऑफ इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेशन, इसको ध्यान से लगा, इसको आपको अंदर रखना है या उसको बाहर रखना, एंड दे शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द कोटेड एलिमेंट्स। जो भी आपने कोट किया जिस भी एलिमेंट को, अगर वो उसका हिस्सा है तो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर प्लेस किए जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एब्रप्टली मैं आपको एंड नहीं कराना चाहूंगी, बिकॉज हियर आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू वन थिंग, कि जो भी चीज आपने अभी तक सारी वीडियो में देखी और समझी है, उसको आप अपनी लाइफ में जब तक सोच के लागू करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको यूज इसका क्लियर नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगे कि आपको ये समझ आ रहा है और इस मेरा एफर्ट आपके काम आ रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मेरा मोरल थोड़ा और हाई होगा, एंड आई विल डू माय बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।